Good morning, everyone. Welcome back to the accountancy classes. Today we will discuss about goods and services tax, that is GST. आज हम पढ़ेंगे कि GST क्या होता है, What are the benefits of GST, GST का क्या कारण है कि GST इंडिया में आया, देन क्या चेंजेस हमारे इंडिया के टैक्सेशन में आए हैं कि हमारी इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम में जीएसटी के आने से हमारी इंडिया का टैक्स कैलकुलेशन सिस्टम कैसे इफ़ेक्ट हुआ है। तो आज हम यही सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे पास जो ये जीएसटी है ये एक टैक्स है। टैक्स यानी कि वो अमाउंट जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है लोगों से और यही अमाउंट की बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट हमारे देश को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जीएसटी वो टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे एप्लीकेबल है। गुड्स फॉर एग्जांपल जैसे हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे क्लोथ्स, हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल फ़ोन, और सर्विसेज जैसे कि हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया, तो हमारा जो जीएसटी है गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल हो गया था। जीएसटी एक टैक्स है। जीएसटी के आने से पहले हमारे पास दो तरह के टैक्स होते थे, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास इनकम टैक्स होता था। इनकम टैक्स वो टैक्स है जो हमारी इनकम के ऊपर डायरेक्टली लगता है। अगर हमारी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो गई है तो हमें वो एक्सेस ऑफ अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करना होता है। एग्जम्पशन लिमिट वो लिमिट होती है जहाँ तक हमारे इंडिया की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं लगता। अगर हमारी इनकम उस टैक्सेशन उस एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो हमें एक्सेस ऑफ अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। और ऐसे ही इंडिया में और कई टैक्स होते थे जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे हमने फिल्म देखी, मूवी देखी तो मूवी की टिकट के ऊपर लगा हुआ टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सामान बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाया। तो ऐसे हमारे देश में कई तरह के टैक्स होते थे। लेकिन यही सभी टैक्सेस को ख़त्म करने के लिए इंडिया में जीएसटी आया। जीएसटी इंडिया में लाया गया। ये वो टैक्स है जो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ये वो टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर लगता है। ये टैक्स वहाँ पे लगता है जहाँ पे ये गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम्ड होते हैं, ना कि वो जगह जहाँ पे ये गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर होते हैं। तो ये जो टैक्स है ये हमेशा हमारी जो गुड्स और सर्विसेज में वैल्यू ऐड होती है उसके ऊपर लगता है। टैक्स लगाने के लिए ज़रूरी है कि हमारा टैक्स पेयर जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इसी टैक्सेशन का जो हमने अपने इनपुट के ऊपर, जो हमने अपनी परचेजेस के ऊपर टैक्स पे किया होता है, हमें अपनी सप्लाई के ऊपर टैक्स पे करने वक्त उसका क्रेडिट मिल जाता है। तो जीएसटी एक टैक्स है जो हमने इन्हीं सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म करने के लिए अपने देश में लागू किया है। तो द मेन रीज़न्स कि हमें अपने देश में जो हमारे टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, हमारे देश में कास्केडिंग इफ़ेक्ट का खेल चल रहा था, हमें उस देश के अंदर उस इफ़ेक्ट को ख़त्म करना था। तो पहले क्या होता था, हमारे पास जब एक प्रोडक्ट बनता था तो सबसे पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचने तक कई स्टेजेस को क्रॉस करके जाता था। जैसे कि सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बनाता था, फिर वो प्रोड्यूसर आगे होलसेलर को प्रोडक्ट से बेच देता था, फिर होलसेलर आगे रिटेलर्स को सेंड कर देता था, फिर आखिर में वो हमारे फाइनल कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता था। जब ये प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचता था तब तक ये प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी इंक्रीज़ कर जाता था कि वो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज़्ड हमें मिलती थी। तो जीएसटी के आने से हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो चीप बन जाता है। हमारे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स जो है वो कम कर दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट हमारे पास एक प्रोडक्ट है वो ए,
और एक के ऊपर 10% जो है टैक्स लगता है। अगर हम पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलें, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 50 रुपीज़ का है और हमने अपने प्रोड्यूसर ने उसके ऊपर 50 रुपीज़ का मार्जिन रख के, उसके ऊपर खर्चों और अपने प्रॉफिट मार्जिन को रख के उसी प्रोडक्ट को 100 रुपये में आगे बेचने का सोचा। तो जब वो 100 रुपये का देने लगा तो उसे पहले टैक्स पे करना पड़ा। तो 10% के हिसाब से 100 के ऊपर 10% दैट इज़ 10 रुपीज़, तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट 110 रुपीज़ बन गई। फिर यही 110 रुपीज़ का प्रोडक्ट होलसेलर के पास आया। होलसेलर ने जब ये प्रोडक्ट आगे रिटेलर को सेल करना था तो उसने उसमें अपना मार्जिन जो है वो ऐड किया। तो होलसेलर ने 110 रुपीज़ के अंदर 10 रुपीज़ ऐड किए तो उसका प्रोडक्ट 120 का हो गया। फिर उसे उसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ा। तो 120 का 10% वी गेट 12 रुपीज़ एज टैक्स। तो नेट अमाउंट जो प्रोडक्ट की थी वो 132 रुपीज़ बन गई। फिर जब ये 132 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट रिटेलर के पास पहुंचा तो रिटेलर ने भी अपना मार्जिन इसमें ऐड किया, उसने भी 10 रुपीज़ ऐड किए। फिर वो प्रोडक्ट 142 रुपीज़ का हो गया। जब ये 142 रुपीज़ का हुआ तो रिटेलर को भी टैक्स पे करना पड़ा। तो उसका 10% बना 14.2। तो ये जब हमने ऐड किया तो हमारे पास जब ये कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचा तो ये 50 रुपीज़ का प्रोडक्ट 156.2 रुपीज़ का बन गया। लेकिन जब हमारे पास जीएसटी आया तो जीएसटी में कहा गया कि जीएसटी वो टैक्स है जो सिर्फ़ और सिर्फ एडिशनल वैल्यू के ऊपर लगेगा। तो यानी कि हमारी उसी एग्जाम्पल में जो प्रोडक्ट हमारा 50 रुपीज़ का था उसके ऊपर जब टैक्स लगा, सबसे पहले उसके ऊपर हमने एडिशन की, अपना मार्जिन रखा 50 रुपीज़ का, तो ये हमारा प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का हो गया। तो जीएसटी के अकॉर्डिंग वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगता है। तो 50 का 10% मीन्स 5 रुपीज़ टैक्स लगा। तो ये प्रोडक्ट हमारा 105 रुपीज़ का बना। फिर प्रोड्यूसर ने 105 रुपीज़ में होलसेलर्स को सेल किया। होलसेलर ने भी अपना मार्जिन 10 रुपीज़ ही रखा। लेकिन जब होलसेलर को इस प्रोडक्ट को टैक्स पे करना था तो उसको इस 10 रुपीज़ के ऊपर टैक्स पे करना था। तो 10 रुपीज़ का 10% कितना हुआ 1। तो उसने टैक्स पे किया ₹1। तो प्रोडक्ट की वैल्यू बन गई 116 रुपीज़। फिर यही प्रोडक्ट होलसेलर ने आगे रिटेलर को सेल किया और रिटेलर ने भी अपना मार्जिन रखा ₹10। तो रिटेलर ने जो अपना मार्जिन था उसके ऊपर टैक्स पे किया दैट इज़ ₹1। तो एट लास्ट जो कस्टमर के लिए जो प्राइस बना वो बना 127 रुपीज़। तो हमने इन दोनों सिचुएशन में देखा, यहाँ पे 50 रुपीज़ का प्रोडक्ट 156 रुपीज़ तक पहुँच गया और जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ तो 50 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट 127 रुपीज़ का बढ़ा। तो हमने देखा कि जो यहाँ पे इसी 50 रुपीज़ के ऊपर बार बार टैक्स लगा के वो टैक्स की अमाउंट से वो प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हो चुका था। तो हमने देखा कि हमारे देश में एक ही प्रोडक्ट के ऊपर कई बार टैक्स लगता है। तो उसी टैक्स के ऊपर टैक्स को कहते हैं कास्केडिंग इफ़ेक्ट। तो इंडिया में इसी कास्केडिंग इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए जीएसटी लगाया गया, जिसमें कहा जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो वैल्यू ऐड होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो उससे हमें दिखा इसी एग्जाम्पल को कंपेयर करके कि जीएसटी अप्लाई करने से हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई। ठीक है जी। तो इसी कारण इसी डिफरेंस को कवर करने के लिए इंडिया में जीएसटी लाया गया और जीएसटी से हमें अपने देश में बहुत फ़ायदा हुआ। हमारे प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं बने और हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उसका प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम हुआ। तो इंडिया में जो अलग अलग जगह पे टैक्स कलेक्ट होते थे अब वो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में टैक्स कलेक्शन स्टार्ट कर दी गई। तो हमारे जीएसटी में 3 टाइप्स होती हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी होता है सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मीन्स स्टेट जीएसटी एंड आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी।
CGST और SGST का टोटल IGST होता है। तो CGST वो GST है, वो टैक्स है जो इंट्रा स्टेट गुड्स की सप्लाई के ऊपर लगता है, और इसको लगाने वाला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर हमारे एक ही स्टेट के अंदर गुड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सप्लाइड हो रहे हैं, उनकी सप्लाई हो रही है, तो उसके अंदर उस सप्लाई के ऊपर लगने वाला टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करेगा उसे कहते हैं CGST। और अगर यही टैक्स इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लेवी कर रहा है तो उसे कहते हैं SGST। फिर लास्ट में हमारे पास आता है IGST। अगर हमारे देश में एक स्टेट के साथ दूसरे स्टेट की कोई सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, तो उस सप्लाई के ऊपर लगने वाला टैक्स और उस सप्लाई के ऊपर लगा हुआ टैक्स जो कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, और इस टैक्सेशन को कहते हैं IGST। इस टैक्सेशन सिस्टम को कहते हैं IGST। तो हमने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा था कि GST जो है सप्लाई पे लगता है, ये वो टैक्स है जो कंजम्पशन के ऊपर लगता है उस स्टेट में जहाँ पे गुड्स कंज्यूम किए गए हैं। ये टैक्स उस स्टेट में नहीं लगता जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर किए गए हैं। तो GST हमेशा हमारी वैल्यू एडिशन पे लगता है। जो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होता है उसी को ही टैक्स पे करना पड़ता है, वही टैक्स पेयर होता है, और इसमें हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट बच्चों वो क्रेडिट होता है जो जब हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक राइट होता है कि अगर हमने उस गुड्स को जब परचेज़ किया था, तो अगर हमने परचेज़ के दौरान कोई GST पे किया हुआ है तो हम उस पेड GST का क्रेडिट ले सकते हैं। यानी कि जब हमने सप्लाई के ऊपर कोई टैक्स पे करना है तो जो GST हमारे परचेज़ के ऊपर लगा हुआ है वो उसमें से माइनस हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट GST, the basic topic of GST, why GST introduced in our country। तो ये हमें बेनिफिट्स मिले, ये हमारे टाइप्स हुए, और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म करके हमारे पास एक टैक्स आया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टुमारो we will do another topic. See you tomorrow. Thank you.